छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रागुट्टा के पहाड़ों में चलाए जा रहे इस बड़े ऑपरेशन को आज से ठीक 10 दिन पूरे हो गए हैं और आज भी सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान वहां तैनात हैं और आखिरकार सुरक्षा बलों के जवान उस पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन हिडमा इतने दिन तक उस पहाड़ को अपने कब्जे में क्यों रखा था? क्या उस पहाड़ में कहीं अडानी का नज़र तो नहीं है? इसी को लेकर मैं एक बार फिर से आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने आया हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी उसके बाद लगातार बस्तर से नक्सलवाद को सफाया करने की बात कही जा रही है। आने वाले 2026 में छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करने का संकल्प देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लिए है। और आज जिस तरीके से एक कर्रागुट्टा के पहाड़ों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर ये लगता है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया है, क्या उस कर्रागुट्टा के पहाड़ में कोई ऐसा राज तो नहीं है जिसको लेकर लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को वहाँ तैनात किया जा रहा है और लगातार उस इलाके में जितने भी आईडी लगे हैं और उन तमाम आईडीज़ को सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा निष्क्रिय किया जा रहा है। वायुसेना हेलीकॉप्टर से उस पहाड़ पे नज़र बनाया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दूं, उस पहाड़ की जो लंबाई है लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। पहाड़ की ऊंचाई लगभग 700 से 800 फीट है और लगातार सुरक्षा बलों के जवान वहीं पर तैनात है। आप सभी को जानकारी होगा कि बचेली बैलाडीला में सन 1965 से माइनिंग निकाला जा रहा है। जी हाँ, बस्तर के आदिवासी क्षेत्र के इलाकों से सन 1965 से लगातार माइनिंग निकाला जा रहा है और उस माइनिंग को विदेशों में भेजा जाता है। हालांकि उस माइनिंग को एनएमडीसी अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ एरिया हैं, उन एरिया को अडानी ने लिया है और कुछ एरिया को आरएस मित्तल ने लिया है। कहीं अब इन दोनों की नज़र उस कर्रागुट्टा के पहाड़ में तो नहीं है? कहीं उस कर्रागुट्टा के पहाड़ में कोई ऐसा राज तो नहीं है जिसकी तलाश लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, जिसकी तलाश सरकार को है? इसी वजह से शायद उस कर्रागुट्टा के पहाड़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करने की प्रयास की जा रही हो। ऐसा भी हो सकता है। बस्तर में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के जान और माल से समझौता नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा, क्या नक्सलियों के आड़ पे हमारे जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को छीनने के लिए कोई बड़ा हथियार तो नहीं है? हम इस चीज को शुरू से हम शंका पैदा करते रहे और कहीं ना कहीं इस सरकार में हुआ भी है। आज बैलाडीला की माइंस को, बैलाडीला की खदाने पहाड़ को आर्सेलर मित्तल को बेच दिया, रुंगटा स्टील को बेच दिया, आहलद्दी कांकेर की उन खदानों को भेज दिया। ये तो उदाहरण है। क्या गारंटी है नक्सलवाद समाप्त होने के बाद कि वह अंबानी और अडानी दंतेवाड़ा में नहीं आएंगे, बस्तर में नहीं आएंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? हम पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अगर कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आखिर उस कर्रागुट्टा के पहाड़ में ऐसा क्या चीज़ है? इतने दिन से ऑपरेशन चलाने का मकसद क्या है? और आपको बता दूं, बचेली बैलाडीला में तो माइनिंग निकाला जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, कुछ एरिया में जैसे कि जगरगुंडा क्षेत्र पूरी तरीके से नक्सल बेल्ट का इलाका कहा जाता था, लेकिन अभी पूरी तरीके से वहाँ से नक्सली भाग गए और वहाँ पे कोल माइंस है उस पहाड़ में। जी हाँ, जगरगुंडा के क्षेत्र में कोल माइंस है, वहाँ पे कोयला है। हालांकि वहाँ पे पूरी तरीके से सर्वे तो किया गया, लेकिन वहाँ पे नक्सलियों के गढ़ के वजह से वहाँ से शुरुआत नहीं किया गया कोल माइंस का काम का। इसके अलावा आपको बता दूँ, ऊसूर क्षेत्र जो हिडमा का इलाका कहा जाता है, जी हाँ, जिस इलाके में आज मुठभेड़ हो रहा है ये वही इलाका है। ऊसूर, नंबी, कर्रागुट्टा, जोनागुड़ा,
ये वही इलाका है जहाँ पे हिड़मा की तूती बोलती थी। आज उस इलाके को लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा उस इलाके से नक्सलवाद को भगाने की पूरी कवायद लगाई जा रही है। और आखिरकार नक्सलियों की जो संख्या है, आधे से ज़्यादा नक्सली वहाँ से भाग गए हैं। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा क्या उस पहाड़ में कोई ऐसा राज हो, उस पहाड़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करके कहीं अडानी को देने का प्रयास किया जा रहा हो, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के हसदेव को दिया गया है। हसदेव में लगातार पेड़ों को काटकर वहाँ पे कोल माइंस निकाला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्तर के अब कर्रेगुट्टा और ऊसुर क्षेत्र में लगातार नक्सलवाद को मुक्त करके वहाँ से कुछ निकालने का प्रयास किया जा रहा हो। पूरी जानकारी को लेकर अगले वीडियो में आपको बताने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। लेकिन ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे, अगर आपके मन में कोई शंका हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जानकारी अगर सही लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।